20वीं सदी के एक फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना लिखते हैं, दोस वो कैनॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। वो कहते हैं कि माजी खुद को दोहराता है, लेकिन सच ये है कि माजी खुद को नहीं दोहराता। क्योंकि हम माजी में हुई गलतियों से नहीं सीखते, इसीलिए हम तारीख के दोहराए जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपनी हिस्ट्री को याद रखना हम सबके लिए इसीलिए ज़रूरी है ताकि माजी में हो चुकी गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री से जुड़े 7 ऐसे टाइम पीरियड बताऊंगा जिसके लिए आप यही कामना करोगे कि ऐसा बुरा वक्त फिर कभी ना आए। वर्ल्ड वार 1 पहली आलमी जंग तारीख की डेडलीस्ट लड़ाइयों में से एक थी। 4 साल चली इस जंग में 7 करोड़ सिपाही शामिल हुए थे। उस वक्त इस जंग में हुई बर्बादी को देखकर एक ब्रिटिश राइटर H.G. वेल्स लिखते हैं कि ऐसी जंग जो सभी जंगों को खत्म कर दे। इस आलमी जंग में करीब 16 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत से नए हथियार पहली बार इस जंग में इस्तेमाल किए गए थे। इसीलिए वर्ल्ड वार 1 ने मॉडर्न वारफेयर का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, इसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं। ये तारीख की सबसे डेडलीस्ट वबाओं में से एक थी। पहले वर्ल्ड वार का असर अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि उसी साल एक और नई मुसीबत ने दुनिया को घेर लिया। जब ये पेंडेमिक अपने उरूज पर था तब इसने करीब 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था, जो कि पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन थी। और अगर डेथ टोल की बात करें तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और कुछ आंकड़े तो मरने वालों की तादाद 10 करोड़ तक बताते हैं। क्योंकि पहला वर्ल्ड वार चल रहा था और सिपाही दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे थे, यही वजह थी कि बीमारी आसानी से पूरी दुनिया में फैल गई। मंगोलों की फतूहात। मंगोलों की फतूहात और जुल्मो जबर 13वीं सदी में हुए थे, जिसके बाद बहुत वसी मंगोल एम्पायर बना। मंगोलों ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को फतह कर लिया था। मंगोलों ने अपने फतूहात के दौरान इतना कत्लेआम किया था कि हिस्टोरियंस मंगोलों के हाथों हुई तबाही और जुल्मो जबर को तारीख का सबसे डेडलीस्ट एपिसोड मानते हैं। मंगोलों का सबसे बड़ा हुक्मरान चंगेज खान था, जिसके हाथ करोड़ों लोगों के खून से रंगे हुए थे और ये तारीख का जालिम तरीन हुक्मरान था। वर्ल्ड वार 2 उस वक्त किसने ऐसा सोचा होगा कि पहली आलमी जंग के महज 20 साल बाद ही उससे भी बड़ी जंग दुनिया का इंतजार कर रही है। लेकिन शायद ये पहली आलमी जंग में पैदा की हुई कड़वाहट ही थी जिसने इतनी जल्दी आलमी जंग को एक बार फिर से शुरू कर दिया। 6 साल तक चली ये जंग इंसानियत की तारीख की सबसे खौफनाक जंग थी। इस आलमी जंग में करीब 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी शामिल है और इसी जंग में हिटलर की तरफ से हुआ यहूदियों का कत्लेआम, जिसे मगरबी दुनिया हॉलोकॉस्ट का नाम देती है। द ब्यूबोनिक प्लेग, इस पेंडेमिक को द ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसानियत की सबसे दर्दनाक वबा थी। अंदाजा लगाया जाता है कि 75 मिलियन से लेकर शायद 200 मिलियन तक लोग इस वबा से मारे गए थे। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। माना जाता है कि इस बीमारी से यूरोप की 30% से लेकर 60% तक की आबादी खत्म हो गई। उस दौरान इस बीमारी को लेकर काफी तरह की अफवाहें फैल गई थी। बीमारी की वजह पता न होने से लोग मानने लगे कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बीमारी इंसानों पर खुदा की तरफ से मुसल्लत की गई है। अफवाहों ने आग में तेल डालने का काम किया। वबा और भी फैलने लगी। हिस्टोरियन फिलिप जिगलर ने अपनी बुक द ब्लैक डेथ में लिखा है कि लोगों को उनके अंधे यकीन ने ही बर्बाद कर दिया। साल 536 AD, रिसर्चर्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सन 536 AD ये साल जीने के लिए सबसे बुरा वक्त था। इस साल आधी से ज्यादा दुनिया अंधेरे में डूब गई थी।
आखिर क्या हुआ था सन 536 एडी में? दरअसल अचानक आई एक मिस्टीरियस फॉग ने यूरोप और मिडिल ईस्ट को निगल लिया। नतीजा ये हुआ कि 18 महीने के लिए पूरी तरह अंधेरा छा गया। सूरज गायब हो गया। दर्जा हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। फसलें बर्बाद हो गई और बेशुमार लोग भूखमरी से मरने लगे। हिस्टोरियंस उस दौर को डार्क एज के रूप में याद करते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। याद रखना, जो वक्त बीत गया है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल है हम उसे एक बुरे दौर में बदलने से रोक सकते हैं, ताकि आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें फिर से अपनी माजी पर अफसोस करने का मौका ना मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।